हमारे यहाँ सनातन में तो जिसने लिखा ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, उसको भी भगवान मानते हैं। सुनिए सुनिए, सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो परिस्थितियां हैं, हमने देश में नहीं देखा कि देश में दलितों का हाल क्या हुआ, पिछड़ों का हाल क्या हुआ। सर, तन से जुदा करने वाले लोग दलितों की बात कर रहे हैं। सर, तन से जुदा करने वाले वो लोग जिन्होंने 370 के चलते दलितों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया, वो ये बात कर रहे हैं। डालने वाले लोगों की बात करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। एक दस्तावेज बता दीजिए सर, एक दस्तावेज। नमाज मत बताइए, नमाज मत बताइए, नहीं तो पूरे देश में आप अतिक्रमण कर चुके होते अभी तक। स्वामी दीपंकर क्या कहेंगे? मैंने आपको जवाब दिया कि नमाज का आप जवाब दे दीजिए। नमाज अरबिक वर्ड है या क्या है, बताइए आप। मुझको इंटरप्रिटेशन नहीं देना भाई, धार्मिक मामलों में नहीं बोलता। कब आप सर तन से जुदा कर देंगे मुझे समझ भी नहीं पड़ेगा। बोलिए बोलिए दीपंकर। सारे लोग बोलेंगे नमाज के लिए, तो देखिए आप उसमें इंटरप्रिटेशन की बात ही कहाँ है? दीपक भाई, पता नहीं कब सर तन से जुदा करा दे आप भाई। अरे लाहौल पढ़िए आप, हम क्यों ऐसा करने लगे भाई? हम क्यों करने लगे? हुआ इस देश में, इसी बहस के बाद हुआ है इस देश में, इसी बहस के बाद हुआ है। देश में मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा है। बताइए आप। सियासी काम करिए दानिश भाई, जहाँ तर्क है वहाँ तर्क की बात करिए। बोलिए स्वामी दीपंकर जी। नहीं कर रहे आप, तार्किक बात नहीं कर रहे। मैं पुनः कह रहा हूं, मासिरे आलमगीर और हसन निजामी, इन दोनों ने अपने वक्तव्य में लिखित में लिखा है, लिखित में। और लिखित के आगे कहते हैं ना कि लिखतम के आगे वक्तम फेल होता है। मैं फिर अभी 40 मिनट तक प्रतीक्षा करूंगा कि मुझे कोई एक दस्तावेज जरूर दिखाया और बताया जाए, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब बात अभी आपने कागजात की पूछी तो दानिश भाई तुरंत संविधान पर चले गए। दादा, उसी संविधान ने ही तो कहा था कि एक बार सर्वे हो जाने दीजिए, उसी जज साहब का निर्णय था। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं, इसके बाद न जाने कहां पहुंचेंगे। मगर कहूंगा इतना ही दादा कि सत्य को दबाया कुछ समय के लिए जा सकता है, पर छुपाया नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। और अगर अमन, भाईचारा, शांति यही हम लोग ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं यही चीज, मगर झूठ के आधार पर नहीं, असत्य के आधार पर नहीं। और अगर इसलिए शांत रहना है कि कहीं कोई विवाद ना हो, तो अपने आराध्य को एक कालकोठरी में रहने दीजिए। तो यह पाप है दानिश भाई, हर किसी के लिए पाप है। अगर आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर आप अपनी बात कहते हैं, मगर एक बात अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए, क्या असत्य के आधार पर भाईचारा और शांति आ सकती है? अगर महत्वपूर्ण होता भाईचारा दिखाते, बोले कराइए सर्वे, हम लोग एक है, कराइए सर्वे, देखा जाएगा जो होगा। सत्य है ना, सर्वे है ना, विज्ञान है ना, किसी के घर का कोई ना है, आकर बताता और जाता, चीजें आगे बढ़ती। मगर हम लोग वहीं रोके हुए हैं, अमन भाईचारे पर ये होगा, अमन भाईचारे पर ये होगा। झूठ के आधार पर अमन भाईचारा कहां चलता है दानिश भाई? बताइए, झूठ के आधार पर अमन और भाईचारा चलेगा? दानिश कुरैशी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा और राशिद साहब के पास। स्वामी जी ने जो बात कही, मैं वही कह रहा हूं कि हमने भी जो बात कही है, आप अदालत की बात कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो। सवाल यही कि हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मामले की बात कर रहे हैं ना, उससे ऊपर की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। और वो हक, हमारा हक है। एक सबूत दे दीजिए ना सर कि औरंगजेब ने वहां ज्ञानवापी मस्जिद बताई। एक सबूत दे दीजिए ना, इतिहास तो लिखा हुआ है पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या औरंगजेब ने मस्जिद बनाई? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या औरंगजेब ने मस्जिद बनाई? सुनिए, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, जितने भी देवालय हैं देश के अंदर में जो सन 47 के दिन स्थापित थे, वो आज इट इज रहेंगे, ये बिल्कुल साबित है। और आज भी वहां तो नमाज, ये संविधान में लिखा है, बात कर रहे हैं आप, ये संविधान में लिखा है। मैं दीपांकर, ये संविधान में लिखा है, 1947 का जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो पढ़ लीजिए। संविधान में लिखा है, संविधान का ही तो, ये संविधान में लिखा है। दानिश कुरैशी जी जो शब्द बोल रहे हैं वो तो सही बोलिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप संविधान में लिखा है। अरे उसी के मातहत संविधान है ना, संविधान के मातहत तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या नहीं है? बताइए आप। ये अलग से कहीं है तो बताइए आप। तो 370 मुझे ये बताइए, दीपांकर जी से मुझे ये जानना है। सुनिए, दीपांकर जी से मुझे ये जानना है। सबूत बोल दीजिए कोई दानिश कुरैशी जी, बता दिया हमने। सबसे सुपीरियर सबूत बाबा साहब देकर गए हैं और उसी के माते चल रहा है और उसी की कंडीशनल हम बात कर रहे हैं। आपको परेशानी विनोद बंसल जी क्या कहेंगे आप दानिश जी के तर्क पर?
दीपक जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है एक्चुअली डिबेट का एक बहुमूल्य समय जो 21 मिनट इसमें आपने कोशिश करी एक व्यक्ति को समझाने बुझाने और कुछ तथ्य निकालने की, लेकिन जिस व्यक्ति के पास सत्य नहीं है, जिस व्यक्ति के पास तथ्य नहीं है, जिस व्यक्ति के पास इतिहास नहीं है, जिसके वैभवशाली परंपरा जो भारत की है उससे उसका कोई लगाव नहीं है, जो जिसका कोई न्याय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, उनको आप दोनों मिलकर के, मैं पूज्य स्वामी जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं और आपके जैसा जो एक देश का एक मूर्धन्य पत्रकार और भैंस के आगे बीन बजाने चला है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आप देखिए कि आप इन्होंने एक और बात कही, दलित वाली बात। तो कल ही जो है बिहार के दरभंगा में श्रीकांत पासवान को जिस तरह से उसके सबको उसमें से सब सैया से निकाल करके और उसको लात घूंसा मारा गया, पीटा गया, पेशाब किया गया और उसको जो है संस्कार नहीं होने दिया। इवन पुलिस की गाड़ियां और वहां की पब्लिक की जो दलित समुदाय था उसकी गाड़ियों को और घरों को जला दिया गया। आप देखिए कि ये इस तरह के विभत्स कांड हो रहे हैं, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। बड़ा ताज्जुब की बात है। वो भीम गैंग है जो कहां छुप जाती है, और बिहार की सरकार और जो बार बार सुशासन की बात करती है, इस पर क्यों नहीं बोलती भाई। और दरभंगा के अंदर पहली नहीं है ये, पिछले एक सप्ताह के अंदर ये 10वीं घटना है इस तरह की, जहां पर लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे हैं और लगातार दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रताड़ना का शिकार है, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता, चूंकि आक्रमणकारी जिहादी हैं। अब मैं आ रहा हूं दीपक जी विषय पर। विषय यह है कि देखिए, जो जहां तक ज्ञान वापी का सवाल है, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है ना जी, विज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा। लेकिन क्या विज्ञान और ज्ञान से इनका कोई वास्ता है क्या? ये तो एक आसमानी किताब पर चलते हैं। ये तो कहते हैं धरती ऐसे नहीं ऐसे है, ये तो कहते हैं कि नहीं ये जो ऐसे है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, हम तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पैगंबर के बारे में चाहे भले हमारे हदीस में लिखा हुआ कुछ भी, अगर आपने लिख दिया, आपने बोल दिया तो हम आपको सरतन से जुदा कर देंगे, अगर हमने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जाकिर नायक कुछ भी कह दे कोई दिक्कत नहीं, तालियां बजाएंगे, लेकिन उसी बात को अगर कोई नूपुर शर्मा कह देगी तो सरतन से जुदा कर देंगे। ये जो सोच है ना, ये सोच जब तक रहेगी तब तक ज्ञान वापी के ज्ञान को बाहर नहीं आने देगी। और ये जो सोच है यही अज्ञानता का द्योतक है, और यही वह काशी विश्वनाथ की जो महानगरी है, जो विश्व पटल का एक नाभि केंद्र है, उसको छुपाने के लिए, उसको अटकाने के लिए, उसको भटकाने के लिए इस केस को लगातार कोशिश हो रही है। अब देखिए, मुझे लगता है अब समय आ गया है दीपक जी, एक कानून बनना चाहिए। जैसे ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार रट के आते हैं, कोई भी मुस्लिम पैनलिस्ट हो उसको 1991 याद रह गया बस, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। आप औरंगजेब की बात करो, किसी और की बात करो, ज्ञान वापी की बात करो या काशी विश्वनाथ की बात करो, उनको कुछ याद नहीं है। उनको सिर्फ एक संविधान याद है कि बार बार संविधान की दुआई देते रहना, और एक 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बोलते हैं। कागज नहीं दिखाएंगे, संविधान की दुआई देने वाले बोलते हैं। ये सिर्फ नहीं मानते संविधान में, मुझे ऐसा ही लगता है जो है ना, संविधान में नहीं मानते, सिर्फ दुआन देते हैं, लेकिन करते नहीं है। आप संविधान में नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है नहीं मानते क्या? यही लोगों ने किया। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप नहीं मानते संविधान में? नहीं मानते संविधान में? किसी ने बताइए तो इन्होंने नहीं, संविधान में नहीं मानते आप? मुझे बताइए, एक बार बताइए। उजागर होने से इस तरह से डर है इनका। आप संविधान को मानते हैं? सामने नजर आ रही है। संविधान को मानते दानिश कुरैशी जी? बिल्कुल, कानून उसी से चलेगा। तो फिर ठीक है, संविधान के हिसाब से कहा गया कि वो जगह राम मंदिर है, क्यों नहीं मानते आप अभी भी? क्यों बोलते हैं एक दिन हमारे में ताकत आएगी तो हम ले लेंगे? क्या कह रहे हैं? राम मंदिर पे विरोध क्यों करते हैं फैसले का? नहीं, सुनिए मेरी बात। राम मंदिर के जो पूरे मुद्दे थे उसको आप पढ़िए, आप देखिए क्या हुआ उसमें। क्या हुआ? जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पड़ा हुआ क्या है क्या नहीं है उसमें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए, जो अल्टरनेट जगह दी गई मस्जिद के लिए। अरे सुनिए मुझे ये बताइए, जिसमें बताया गया अरे बताइए, जो भगवान राम का कहाँ जन्म हुआ, और वो वही स्थान निकलता है जहां पर वो रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सुनिए मुझे ये बताइए कि अदालत में जो सिक्योरिटी, जो एश्योरेंस दिया गया था, उसका क्या हुआ? बताइए क्या हुआ उसका, बताइए तो। कुछ भी बात करेंगे। जो जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उस मामले पर सजा चल चुका है, संबंधित व्यक्ति को सजा हो चुकी है। मुझे ये बताइए, संबंधित व्यक्ति को सजा हो चुकी है, वो सजा भुगत चुका है।